नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। श्रीमान चंदन गुप्ता जी ने बहुत पहले ही हमसे एक सवाल पूछा था, यदि किसी की पत्नी ने फेक मेडिकल सर्टिफिकेट लगा करके एफआईआर दर्ज कराई हो 498A की, तो क्या जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन हम अस्पताल के पीआईओ से, जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई के माध्यम से या नहीं। अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं जो कि केंद्रीय कानून है, तो इसी के साथ स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ और भी कानून हैं, हमें उनको भी दृष्टिगत रखना होता है। और बिल्कुल यही सवाल एक मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के समक्ष आया था। एक नामी गिरामी व्यक्ति होते हैं, विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत गिल्टी होल्ड होते हैं, सजा होती है। अधिकतर सजा उन्होंने अस्पताल में एसी रूम में ये कहते हुए काटी कि उनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट है, डायबिटीज है, तरह तरह की बातें किया और लगातार एसी रूम में जिस तरह से फैसिलिटी होती है उसको उन्होंने अवेल किया। एक आम जनमानस ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यह सूचना डाली कि क्या यह वास्तव में अस्पताल में भर्ती थे, क्या वास्तव में इनका ट्रीटमेंट हुआ है, इनको बीमारी क्या थी, कितने दिन ट्रीटमेंट चला, आदि आदि। अस्पताल प्रशासन ने सूचना देने से मना कर दिया। मामला अपील में गया। फर्स्ट अपील में भी उनको कोई राहत नहीं मिली। सेकेंड अपील में जब गए तो सेकेंड अपील इनकी अलाउ हुई, लेकिन यहां पर एक लकुना था। सेकेंड अपील जो अलाउ हुई उसमें चूंकि मैंने पहले ही चर्चा किया है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अगर होती है तो उस थर्ड पार्टी को सूचना देनी होती है कि क्या उसकी सूचनाएं जो मांगी गई हैं उजागर कर दी जाए या नहीं, अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयरिंग दी जाएगी। वह अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयरिंग उन महोदय को नहीं दी गई थी जो अस्पताल में भर्ती थे। विधायक जी ने शरण ले ली उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय ने लंबा चौड़ा जजमेंट देते हुए यह होल्ड किया, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है उसके रेगुलेशन के अधीन कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो उसके मरीज से संबंधित हैं, उसकी प्राइवेसी से संबंधित हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, उसको उजागर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट का रेगुलेशन है, जो प्रोविजन है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के तहत आता है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है यह सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर प्रिवेल करता है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में उसके रेगुलेशन में जो प्रोविजन दी हुई है उसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की सेक्शन 81J और सेक्शन 2N के साथ पढ़ा जाता है। जब यानी व्यक्तिगत सूचना और तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना के साथ जब पढ़ा जाएगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के और रेगुलेशन के प्रोविजन पर। विशद विवेचन के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा कि विधायक जी अस्पताल में जो भर्ती थे उससे संबंधित सूचना आवेदक को प्राप्त होनी ही चाहिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ फेयरिंग का इशू है तो उन्होंने सेकेंड अपील में जो सूचना आयोग का निर्णय था उसको सेट असाइड करते हुए बैक किया कि आप इनको सुनवाई का अवसर देते हुए जो भी आदेश पारित करना चाहे पारित करें। सेक्शन 81J यानी व्यक्तिगत सूचना, अगर व्यापक जनहित में याचित सूचना नहीं है तो जन सूचना अधिकारी प्रकटीकरण से 81J के प्रावधान के अधीन मुक्ति पा लेता है। चंदन जी का जो सवाल था वो सिर्फ इतना था कि क्या वे उस पत्नी की मेडिकल सर्टिफिकेट जो उसकी चिकित्सा हुई है उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं क्या। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 से जुड़ा है भारतीय संविधान की, इसलिए जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं वो उजागर नहीं की जा सकती हैं। अब ऐसे में यह सिद्धांत उभरकर माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के निर्णय से सामने आया कि मेडिकल
से संबंधित सूचना हर मामले की तथ्यों परिस्थिति पर निर्भर करेगा। एक सेट फंडा नहीं हो सकता है इसका। अगर आप व्यापक जनहित में इसको सिद्ध कर ले जाते हैं, जैसे स्वरूप सिंह हरियाणा नाइक के केस के बारे में चर्चा किया, याचित सूचना को सिद्ध कर ले जाते हैं तो आपको मेडिकल रिपोर्ट से संबंधित सूचना मिल जाएगी। अगर आप यह नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो तृतीय पक्ष की सूचना होने के साथ साथ व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आएगा और तब आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन श्रीमान संजय जी ने यह भी पूछा हमसे कि दूसरा रास्ता क्या है, हम सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मान्यवर, चूंकि 498A के तहत FIR दर्ज हो चुकी है, डेफिनेटली चार्जशीट भी कोर्ट में जाएगी, ट्रायल चलेगा। अगर आपको लगता है कि वह फेक मेडिकल है, फेक तरह से एग्जामिनेशन हुआ है, तो आप जो भी संबंधित रिकॉर्ड्स हैं कोर्ट के सामने समन करवा सकते हैं। कोर्ट डिसाइड करेगी, आप कार्बोरेट कर सकते हैं, जिरा कर सकते हैं और उसको फेक सिद्ध करने के लिए आपको पूरा का पूरा अवसर कोर्ट में मिलेगा। ऐसी दशा में आप चाहें तो अस्पताल में जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनका निरीक्षण करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अथवा माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके आप अस्पताल से संबंधित दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं अस्पताल को। हाँ, अगर आप उसकी नकल लेना चाहते हैं तो ये मानिए कि जो चार्जशीट है उसके साथ जो मेडिकल गया होगा, ओरिजिनल गया होगा, उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय के नियमों के अनुसार ले सकते हैं और इस तरह से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कृपया हमारे जागरूकता अभियान में आप भी सहभागी बने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।